दुनिया के आखिरी किनारे पर समंदर के खारे पानियों के दरमियान ईस्टर आइलैंड पर एक ऐसी तहजीब ने जन्म लिया जिसने दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक राज दिया। ये द्विहैकल मुजस्मे, जी हाँ, ये कोई सिग्मा मेल की इमोजीज नहीं है, ये है मोए स्टैचूज। ईस्टर आइलैंड के हजारों किलोमीटर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी है। इसके सबसे करीबी आइलैंड भी इससे तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है। आज तो ये आइलैंड आबाद है, लेकिन सवाल ये है कि आज से हजारों साल पहले कौन समंदर का इतना बड़ा सफर तय करके इस जगह पर आया बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, इतने भारी भरकम पत्थरों को तराश कर ऐसी अजीब शक्लें बनाई, फिर कैसे इतने बड़े बड़े स्टैचूज को मूव करा के पूरे आइलैंड पर जगह जगह पर रखा गया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें तराशा? क्या ये सिर्फ एक आर्ट था या किसी तहजीब का हमारे लिए पैगाम? क्या इनका ताल्लुक जमीन से था या फिर किसी और दुनिया से? साल था 1772। समंदर के बीचों बीच एक डच जहाज अपनी मंजिल की तलाश में था। जहाज के कप्तान का नाम था जैक रोगविन। 15 अप्रैल को, जो कि ईस्टर संडे का दिन था, इसी दिन जैक अपने साथियों के साथ एक ऐसे जजीरे पर पहुंचा जो दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं था। उनको लगा कि ये वीरान जजीरा होगा, लेकिन जब वो साहिल पर पहुंचे तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। ये कोई बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी, लेकिन पत्थरों के द्विहैकल मुजस्मे जिनका साइज एक आदमी से कई गुना बड़ा था। इन स्टैचूज ने जैक रोगवेन और उसके साथियों को चौंका के रख दिया। क्योंकि ये ईस्टर संडे का दिन था तो उन्होंने इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया। और इसी दिन ईस्टर आइलैंड दुनिया की नजरों में आया कि कैसे इतना अलग थलग जजीरा होने के बावजूद इतनी पेचीदा फने महारत का मालक हो सकता है। ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ कुछ लोग पहले से ही रह रहे थे और उनको भी नहीं पता था कि ये मुजस्मे कैसे बनाए गए। वो लोग इस जजीरे को रापा नुई कहते थे। ईस्टर आइलैंड पर तकरीबन 887 मोए स्टैचूज मिले हैं। कुछ साहिल के करीब हैं तो कुछ जमीन में दफन हैं और कुछ अधूरे पड़े हैं, लेकिन इनकी शेप, इनकी बनावट तकरीबन एक जैसी है। आंखें, नाक, सर, सब कुछ एक जैसा था। इसके बाद स्पेन के एक्सप्लोरर आए। उन्होंने यहाँ के मकामी लोगों से पहली बार राब्ता किया। फिर 1974 में बरतानिया का मशहूर एक्सप्लोरर कप्तान जेम्स कुक यहाँ आन पहुंचा। उसने ईस्टर आइलैंड का नक्शा बनाया, मगर मोए का राज वो भी न समझ सका। 1880 तक यहाँ कई जहाज लंगर अंदाज हुए, लेकिन वो अपने साथ तबाही के अलावा कुछ नहीं लाए। हर आने वाला एक्सप्लोरर हैरान होता कि किसने इनको तराशा, कैसे तराशा, और सबसे आखिर में आखिर क्या मजबूरी थी। सदियों तक ये सवाल सबको उलझाता रहा। फिर एक्सप्लोरर ने जजीरे का चप्पा चप्पा खंगाला और हमें एक अहम सुराग मिला। देखो, ईस्टर आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में इतना तनहा है कि उसके सबसे करीबी पैक्टन आइलैंड भी उससे तकरीबन 2075 किलोमीटर दूर है, जो बिल्कुल वीरान है। ईस्टर आइलैंड चिली देश के अंडर आता है और यहाँ से चिली तकरीबन 3012 किलोमीटर दूर है। आज के वक्त यहाँ सिर्फ जहाज के जरिए ही जाया जा सकता है। अगर आप सेंटियागो एयरपोर्ट से उड़ते हो तो एरोप्लेन में भी तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। अब तो तय है कि इन मुजस्समों को इसी आइलैंड पे तराशा गया था। इस आइलैंड का कुल रकबा 164 स्क्वायर किलोमीटर है। ये वोल्केनिक रॉक से बना एक ट्रायंगुलर जजीरा है। इसकी साहिली चट्टानें देखने वालों को हैरान कर देती हैं और ये सुराग इन्हीं चट्टानों में रिसर्चर्स को मिला। इनमें से एक पहाड़ जिसे राना रारोको कहते हैं, उसमें से वही पत्थर की कान मिली जिसमें ज्यादातर मोए तराशे गए थे, क्योंकि कई ऐसे मुजस्मे थे जो पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे और वो उसी में पड़े थे, यानी इन्हें बनाया जा रहा था और किसी वजह से ये काम रोकना पड़ा। ये सारे काम 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के दरमियान हुए। तहकीकात से पता चलता है कि ये सारे स्टैचूज वोल्केनिक टफ से बनाए गए थे, जो निस्बतन गर्म होता है। इसीलिए इस वक्त उस पत्थर को तराश कर एक मुजस्मे में ढालना मुमकिन था। याद रहे, मुमकिन था, लेकिन आसान नहीं। रापा नुई के लोगों के पास कोई मेटल के औजार नहीं थे, बल्कि उनके पास पत्थर के ही औजार थे और ये ज्यादा छोटे, हथौड़े या छेनी जैसे होते थे। जब कुछ रिसर्चर्स ने सिर्फ मोए मुजस्मे की आंख को एक पत्थर पर तराशा तो उन्हें तकरीबन 3 दिन लग गए। तो आप सोच सकते हैं ये काम कितना मुश्किल था। तहकीकात के मुताबिक अगर 20 लोग मिलकर मोए को दिन रात मेहनत से बनाएं तो तकरीबन 1 साल का वक्त लगता है पूरे एक मुजस्मे को तैयार होने में। देखो, अगर ये काम वाकई ही ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने किया था तो ये एक अजीम कुर्बानी थी, क्योंकि ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। इसीलिए तो उनकी तहजीब और महारत आज भी जिंदा है।
आज तक इस जजीरे पर जितने भी स्टैचूज मिले हैं उन सब का साइज एक जैसा नहीं है, कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े। इनकी एवरेज हाइट 13 फीट है और एवरेज वेट 14 टन है। सबसे बड़ा मुआए जो कभी मुकम्मल किया गया था, जिसे पेरू कहा जाता है, ये 33 फीट ऊंचा है और 82 टन वजनी है। कुछ 6 फीट के भी हैं, लेकिन एक अधूरा स्टैचू जो कि हैरत अंगेज तौर पर 68 फीट बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने भारी पत्थरों को पूरे आइलैंड पर कैसे लगाया गया। जब एक मुआए तैयार होता था तो उसे कई किलोमीटर दूर तक ले जाया जाता था, और वो भी बगैर किसी पहिए और बगैर जानवरों के। आखिर इतने भारी भरकम मुजस्समे पूरे आइलैंड पर दूर दूर कैसे फैलाए गए। जब ये सवाल मकामी लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुआए खुद चलकर अपनी जगहों पर गए थे, और ये बात काफ़ी हद तक सच साबित हो गई। 2011 के करीब कुछ लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन स्टैचूज के सर पर चंद रस्सियां बांधकर इन्हें इस तरीके से चलाया गया और ये हैरत अंगेज तौर पर चलने लगे। माहिरीन का ख्याल है कि कुछ इसी तरीके से इन मुआए स्टैचूज को चलाकर पूरे आइलैंड पर जगह जगह पे ले जाया गया था। ये जजीरा कभी एक मुकम्मल तहजीब का घर था। रापा नोए कौम जो फन, मज़हब, ज़रात और माशरती निज़ाम में हैरत अंगेज़ तरक्की पर पहुंची। उनके पास अपनी लिखी हुई ज़बान थी, एक ऐसी तहरीर जो अभी तक पूरी दुनिया के माहिरीन नहीं समझ पाए। एक दौर में ये जजीरा घने दरख्तों, परिंदों और पुरअमन ज़िंदगी से भरपूर था। फिर एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों? कुछ माहिरीन कहते हैं कि दरख्तों का बेदरेक कटाव, या कुछ कहते हैं जंगों की वजह से ये सारे लोग मर गए। कुछ का दावा है कि शायद वो अपने खुदाओं के बोझ थले दब गए, क्योंकि इन मुआए मुजस्समों को तराशना, उठाना और कई मील दूर तक ले जाना एक अजीम कुर्बानी थी। ये इंसानी ताकत का कमाल था या फिर हमाकत? आज के साइंसदान, माहिरीन माहौलियात और फिलासफर्स इस पर बहस करते हैं कि कहीं ये जजीरा इकोसिस्टम की बदतरीन मिसाल तो नहीं, एक ऐसी दुनिया जिसने अपने तमाम दरख्त काट दिए, मट्टी को बेकार कर दिया, खुराक ख़त्म हो गए। देखो, जिस तरह ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर क्यों इन मुजस्समों को बनाया गया था। लेकिन तारीख़ में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी कि उन्होंने फ़िज़ाओं में उड़ना सीख लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लोस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस की। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर क्लिक करें।